अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम प्रोफ़ेसर रज़ाउर रहमान है। आज हम कोरोना के बारे में बात करेंगे। कोरोना एक एंडेमिक है और ये एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज अब तक मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से इसका ख़तरा बहुत महसूस हो रहा है। और जब भी ख़तरा होता है तो उसमें परेशानी होना एक नॉर्मल, एक फ़ितरी अमल है, क्योंकि इस परेशानी की वजह से वो आदमी सर्वाइव रहता है और सर्वाइवल का बाइस बनती है ये परेशानी। मगर ये परेशानी जितना ख़तरा है अगर उतनी ही हो तो फिर बेहतर है, मगर ये अगर उससे ज़्यादा हो तो फिर ये नफ्सियाती बीमारियां होने का मौजब बनती हैं। और कोरोना की बीमारी क्योंकि इसका कोई इलाज नहीं है तो उसकी वजह से खौफ की कैफियत होती है और जिसकी वजह से एंजाइटी बढ़ती है। एंजाइटी में उल्टे सीधे ख़यालात आते हैं कि अब क्या होगा, और तमाम ख़यालात ऐसे होते हैं जो फ्यूचर रिलेटेड होते हैं। मगर एंजाइटी के साथ साथ कुछ लोगों में डिप्रेशन भी हो सकता है, और डिप्रेशन में ये होता है कि एंजाइटी से मुख्तलिफ इस तरह से होता है कि डिप्रेशन में सारे ख़यालात जो हैं वो पास से रिलेटेड होते हैं। अब ये क्योंकि स्ट्रेस है और इस स्ट्रेस में एंजाइटी का होना बहुत लाजमी है, और जब भी एंजाइटी या मेंटल इलनेस होगी तो उसकी वजह से आदमी के मदाफ़ती निज़ाम जो है वो बहुत बुरी तरह से मुतासिर होता है। अब ये मुदाफ़ती निज़ाम जो है इसकी कम होने की वजह से कोरोना होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हमें चाहिए कि हम बजाय परेशान होकर और अपना मदाफ़ती निज़ाम को ख़राब करने के, हम इससे डील करने के लिए अपने मदाफ़ती निज़ाम को बढ़ाएं। अब मुख्तलिफ़ किस्म की टेक्निक हो सकती हैं जो कि मुदाफ़ती निज़ाम को बढ़ाती हैं। मिसाल के तौर पे कोरोना में जो बहुत परेशानी होती है, उस परेशानी में हम सोशली कनेक्ट करेंगे। जो एक वर्ड यूज़ होता है सोशल डिस्टेंसिंग, वो सही नहीं है। फ़िज़िकली हम डिस्टेंट रहें, लोगों से टच ना करें और कम से कम 2 मीटर का फासला रखें, मगर सोशली कांटेक्ट हो, गैजेट्स के थ्रू हो या किसी भी ज़रिए से लोगों से मिलें, अपने वेंटिलेट करें लव्ड वन के साथ अपनी फीलिंग को। उसके अलावा अपनी फीलिंग्स को अगर मुमकिन हो तो बहुत हद तक लिखें, ज़्यादा से ज़्यादा। तीसरा यह है कि हम रेगुलर एक्सरसाइज करें, क्योंकि एक्सरसाइज करने से भी ऐसे केमिकल पैदा होते हैं जिससे आपकी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ती है। चौथा यह है कि हम बैलेंस डाइट लें, और डाइट के अंदर रेनबो डाइट हो जिसके अंदर सब्जियां और फ्रूट का इस्तेमाल ज़्यादा हो, और एनिमल फैट जो है वो कम से कम हो। और इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट यह है कि हम अपनी ज़िंदगी में एक तरतीब पैदा करें। तरतीब का मतलब यह है कि हमारा सोने का टाइम एक फ़िक्स होना चाहिए, हमारा उठने का टाइम फ़िक्स होना चाहिए, हमारा खाने का टाइम फ़िक्स होना चाहिए। नेचर से हम करीब से करीब रहें, रात को सोएं और दिन में जागें। और जितना ज़्यादा हम इन चीज़ों को फॉलो करेंगे उतना हम अपनी इम्यूनिटी को एनहांस करेंगे और हम कोरोना की बीमारी से बचे रहेंगे। कोरोना के वजह से कुछ लोग ऐसे जिनमें एक तो खौफ नॉर्मल है, सबको होता है, मगर वो एक रैशनल होता है, एक लिमिट के अंदर होता है। मगर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें ये खौफ ज़रूरत से ज़्यादा होता है। मिसाल के तौर पे आपने कहा सोशल डिस्टेंसिंग रखें, वो सब कुछ रख रहे हैं, वो हाथ भी आपने कहा 20 सेकंड धोएं, वो 60 सेकंड धोते हैं, मगर उसके बाद भी वो परेशान रहते हैं। तो ये वो लोग हैं जो कि ज़्यादा प्रोन होते हैं और इनमें फिर एनजाइटी ज़्यादा होती है। उस एनजाइटी के अंदर क्या होता है, उनके दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, घबराहट होती है, हाथ पैर कँपकपाने लगते हैं, मुँह खुश्क हो जाता है और पेट में गैस गोले बनने शुरू हो जाते हैं। और उनके दिमाग में ऐसे ख़यालात आते हैं जो फ्यूचर रिलेटेड होते हैं, मुस्तक़बिल में कि अब क्या होगा, अब मैं पता नहीं मुझे इन्फेक्शन तो नहीं हो जाएगी। और ये नेगेटिव थिंकिंग उनकी बहुत ज़्यादा, एप्रीहेंशंस बहुत बढ़ जाती हैं। इस तरह के केसेस हमारे पास बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। मगर कुछ लोग ऐसे हैं जिनमें इस सिचुएशन के अंदर वो मायूसी की कैफियत में चले जाते हैं और नाउम्मीदी की कैफियत में चले जाते हैं और उनमें डिप्रेशन हो जाता है। और डिप्रेशन और एंजाइटी के अंदर जो बेसिक फ़र्क, जैसे मैंने पहले बताया, कि वो ये है कि डिप्रेशन में फिर उनके सारी ख़यालात, सारी सोचें जो हैं वो पास्ट रिलेटेड हो जाती हैं। मिसाल के तौर पे कि काश मैं ये कर लेता तो ये हो जाता, अगर मैं ये चीज़ नहीं खाता तो ये नहीं होता, अगर मैं थोड़ी एहतियात कर लेता तो ये नहीं होता। तो डिप्रेशन और एंजाइटी के अंदर लोग जो बेसिक डिफरेंस समझने की कोशिश करते हैं वो ये है कि एंजाइटी जो है अनसर्टेनिटी में होती है तो फ्यूचर रिलेटेड होती है, और डिप्रेशन हमेशा जो है जब लॉस हो जाता है तो उस सिचुएशन में होता है, और ये हमेशा पास्ट रिलेटेड होता है। एक चीज़ जो सबसे अहम है वो ये है कि जो गैजेट्स हैं
इनका इस्तेमाल जितना मुमकिन हो कम से कम करें, क्योंकि जो गैजेट्स हैं इनमें से नीले रंग की शुआएँ निकलती हैं जो कि इंसानी सेहत के लिए बेहतर नहीं है। और दूसरा यह है कि कॉन्स्पायरेसी से बढ़ें। आजकल गैजेट्स का इस्तेमाल ज़्यादा है तो बहुत सारी ऐसी ख़बरें चल रही होती हैं जिनमें कोई हकीकत नहीं होती मगर वो परेशानी का बाइस बनती हैं। देखा यह गया है कि अमेरिका जैसे मुल्क में भी तकरीबन 29% लोग जो हैं इन कॉन्स्पायरेसीज़ पे बिलीव करते हैं। मिसाल के तौर पे ये वायरस चाइना में बना है, अब इसके कोई सबूत तो नहीं है। या यह है कि एक मिनिस्टर साहब को मैंने कहते सुना कि जी गर्म पानी पिए पेट में चला जाएगा और फिर गर्मी होगी, तो अब इन चीज़ों के कोई प्रूफ नहीं है। और जब क्योंकि कोई प्रूफ नहीं है इसलिए इन पे हम अभी जब तक एक साइकिल कंप्लीट ना हो इसको हम नहीं कह सकते। तो कोशिश करें कि गैजेट्स का इस्तेमाल कम से कम करें और कंस्पायरेसीज़ जो हैं इनको जितना इनसे बच सकते हैं उनसे बचें, क्योंकि ये हमारे मज़हब में भी है कि जब तक किसी बात की तस्दीक ना हो उसको आगे ना फैलाएं। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हम जो कंस्पायरेसीज़ वाली चीज़ें हैं इनको आगे ना फैलाएं। आजकल जो एक बहुत ही ख़ास सवाल जो हर कोई ये पूछता है कि कोरोना आखिर कब ख़त्म होगा, तो इसका जवाब यह है कि जनाब ये कोरोना जब तक ये सबसे मिल नहीं लेगा ये ख़त्म नहीं होगा, और सबसे मिलने के बाद हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो जाए। अब वो हर्ड इम्यूनिटी या तो आप लोगों से मिल के डेवलप कर लीजिए या कोई वैक्सीन बन जाए उससे उससे इम्यूनिटी डेवलप हो जाए। मगर जो हर्ड इम्यूनिटी है जो मिलके इसकी रिस्क बहुत है, इसमें तकरीबन मोर्टेलिटी 2% है कि 2% डेथ हो तो फिर ये इम्यूनिटी डेवलप होगी। तो इसके लिए बेहतर यह है कि हम हर्ड इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए कि कम कोशिश करें कि हम सोशल डिस्टेंसिंग रखें, कम से कम 2 मीटर का फासला रखें, अपने ऊपर मास्क लगा के रखें और बार बार हाथों को धोएं। अगर हम ये करेंगे तो फिर इसके फैलने के चांसेस कम होते हैं। देखा ये गया है कि लोग बहुत परेशान हैं कि जो कैरियर्स हैं और जो कि एसिम्प्टोमेटिक कैरियर्स होते हैं वो असल में इसकी फैलाव का बाइस तो बनते हैं मगर वो कम है, मगर जो इन्फेक्शन जिनमें सिम्टम्स हों वो ज़्यादा फैलाते हैं, क्योंकि जब खांसता है आदमी तो ये वायरस दूर तक जाता है, हवा के ज़रिए नहीं जा सकता। तो सिक्रीशन अगर होंगी तो ये ट्रैवल करेगा। एसिम्प्टोमेटिक लोग क्योंकि उनकी सिक्रीशन नहीं होती तो इसलिए उनमें ये ट्रैवल नहीं करता, मगर अगर हमने किसी एसिम्प्टोमेटिक को टच कर लिया तो वो टच के ज़रिए हमें ट्रांसफ़र हो सकता है। तो कोशिश करें कि हम इसको जितना सेफ्टी मेजर्स ले सकते हैं। और बीच में वायरल डोज का भी बहुत कॉन्सेप्ट है कि अगर हल्की फुल्की डोज से आप इन्फेक्ट हों तो चांसेस ये हैं कि आपको पूरी बीमारी नहीं होगी, क्योंकि एक वायरल लोड का कॉन्सेप्ट है कि कहीं ऐसा है किसी ने आपके ऊपर खांस दिया, एकदम से बहुत सारे वायरस ने अटैक कर दिया तो फिर बीमारी के होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं।